नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आपके SSC MTS और CGL के पेपर में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े मैराथन की तरह काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनों के बारे में। तो यहाँ पर हम 150 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो कि तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मुजारिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? जो मुजारिस था वह किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो यह बंदरगाह चेर राज्य, जो चेर राज्य था उसका प्रमुख बंदरगाह था। और अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत जो था, प्राचीन भारत में जो लिपि यूज की जाती थी, उपयोग की जाती थी, उसमें से जो एक ऐसी लिपि थी जो दाएं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी, वह लिपि कौन सी लिपि थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। जो खरोष्ठी लिपि थी वह जो है दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो गुफाओं और शैल चित्र, जो गुफा है और शैल चित्रों के लिए यह बहुत प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति, सिद्धार्थ जो थे, बुद्ध जो थे, उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया में। इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई। और अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? जो भागवत संप्रदाय था, जो भागवत समाज था, उसके विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा किसका योगदान था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदू यूनानी जो थे उनका योगदान सबसे बड़ा था, सर्वाधिक था। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? जो महात्मा बुद्ध थे वह किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, जो कि आपको लगातार प्रश्न पेपर में मिलेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाक्य में। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाक्य में। और इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। महावीर जो थे, महावीर की जो मृत्यु थी वो कब हुई? महावीर की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो महावीर की जो मृत्यु थी वह पावापुरी में हुई थी। वह पावापुरी में हुई थी। वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जितने भी आपके सामने प्रश्न जीके के रखे गए हैं सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? जो प्राचीनतम राजवंश था वह कौन सा था? ए कुषाण, बी मौर्य, सी चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य। मौर्य जो था वो सबसे प्राचीनतम था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? जो मौर्य काल था उसमें शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तक्षशिला। जो तक्षशिला था काफ़ी प्रसिद्ध और सर्वाधिक प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न हो जाएगा, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? जो जर्मनी है उसका जो एकीकरण हुआ था वह कब पूरा हुआ था? तो इसका सही उत्तर आपके सामने है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1871 ईस्वी में। इसका सही उत्तर जो है 1800 ईस्वी में यह पूरा हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन, जो एक्ट ऑफ यूनियन था वह किस वर्ष पारित हुआ था? वह किस वर्ष पारित हुआ था? 1699, 1797 या 1707, 1815
तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो 1707 में यह पारित हुआ था। इसका जो सही जवाब है 1707 में यह पारित हुआ था और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12, नई आर्थिक नीति जो नेप है का जन्मदाता, इसका जन्मदाता कौन था? तो इसका सही जवाब जो है वो आपके सामने है, लेनिन। जो लेनिन थे वो इसके जन्मदाता थे और लेनिन काफ़ी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। और अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस, जो अप्रैल थीसिस है किसने तैयार की थी? इसको किसने तैयार की थी? तो इसका सही जवाब है अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। इनका काफ़ी योगदान रहा है। और अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 14 है, लाल सेना का गठन, लाल सेना जो थी उसका गठन कब और किसने किया था? इसका गठन किसने किया था? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका, लाल सेना का गठन ट्रास्टी ने की थी, ट्रास्टी ने की थी। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग आपके जितने प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो कि लगातार आपके MTS या CGL में पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? इसमें से किसके अंतर्गत आता था जो बिहार राज्य था? तो यह बंगाल महाप्रपांत के माध्यम के अंतर्गत आता था। जो बिहार राज्य है ये इसके अंतर्गत आता था। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो अलीगढ़ में स्थित मुस्लिम विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी जो स्थापना है वह किसने की थी? तो इसकी स्थापना सर सैयद अहमद ने की थी। इसकी स्थापना जो थी वह सर सैयद अहमद ने की थी। और ये काफ़ी बड़ा, विशाल और काफ़ी जाना माना विश्वविद्यालय है। और अगला प्रश्न है जो कि आपके सामने रखा गया है, प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके दौरान जो आपको आंदोलन दिया गया उसमें सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होम रूल। जो होम रूल था वह सर्वाधिक विकसित व प्रसिद्ध आंदोलन था। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म, जो महावीर थे उनका जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जो महावीर थे उनका जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है वह जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप तक वीडियो लगातार पहुंचती रहे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिशला, त्रिशला इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लगातार हम आपको इसी तरह अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्नों से वाकिफ कराते रहेंगे। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड, जो चौरी चौरा कांड था वह किससे संबंधित है? जो चौरी चौरा कांड है वह किससे संबंधित है? तो चौरी चौरा कांड जो है वह असहयोग आंदोलन से संबंधित है, वह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। जो ब्रिटिश सरकार थी, अगला प्रश्न है, जो ब्रिटिश सरकार थी उसने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था? उसने बंगाल विभाजन को प्रतिशत कब किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1919 में इसको किया गया। और अगला प्रश्न जो है 22वां प्रश्न, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी विश्वविद्यालय के बारे में या किसी संस्था के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था?
जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय था वह कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, सबसे प्रथम और यह काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जो भगवान महावीर थे उनका प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका प्रथम शिष्य जमाली था। इसका प्रथम शिष्य जमाली था। और अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग राजा था वह किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो वह सन ईस्वी 1398 किया था। 1398 ईस्वी में किया था, जो कि भारत पर आक्रमण किया था। लोधी वंश का राजा था, जो लोधी वंश यहाँ पर राज किए, उनका जो संस्थापक था वह कौन था? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोधी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी जो कि मुगल वंश से संबंध रखता है, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि इसका वंश यामिनी वंश से यह संबंध रखता था। यामिनी वंश से महमूद गजनी संबंध रखता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जो आजीवन संप्रदाय संस्था थी उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मक्खली गोसाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्खली गोसाल। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलियांवाला बाग जो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो इसकी जो दुर्घटना है इसके सन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह 1919 में हुई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? जो लेनिन थे वह नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किए थे, किस सन में किए थे? तो इन्होंने 1921 में इसकी घोषणा की थी। और अगला प्रश्न है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग सबको पता होगा, या जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखें। शून्य की खोज, जो शून्य है उसकी खोज किसने की थी? यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगभग सभी कंपटीशन को पेपरों में पूछा जाता है। तो इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। शून्य की खोज जो है वह आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं है? जो प्राचीन भारत है उसमें कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं है? इन ऑप्शनों में कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं है? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा कौशाम्बी। जो कौशाम्बी है वह विद्या अध्ययन केंद्र नहीं है। अगला प्रश्न जो है वह हो जाएगा आपका, किस विदेशी यात्री ने, जो विदेशी यात्री था कौन सा विदेशी यात्री था भारत का दौरा सबसे पहले किया था? जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था या सर्वप्रथम किया था? तो भारत का दौरा जो था वह सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया था। जो भारत का दौरा था वह विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने किया था। और अगला प्रश्न है 33 नंबर, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई? जो बोल्शेविक क्रांति थी वह कब शुरू हुई, किस सन में शुरू हुई? तो यह 1917 में शुरू की गई थी।
और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ? जो वियना सम्मेलन था वह कब किया गया? और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगातार आपको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दिए हैं जो कि काफ़ी अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 1815 ईस्वी हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हर प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। जो तुर्की है उसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। और इसी के साथ अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं हम लोग। किस व्यक्ति को, जो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको हम द्वितीय अशोक के नाम से जानते हैं, दूसरे अशोक के नाम से जानते हैं, या दूसरा अशोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्वितीय अशोक के नाम से हम हर्षवर्धन को जानते हैं। जो हर्षवर्धन थे उनको हम द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? जो हर्षवर्धन था वह अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था, या कहाँ पे शुरू किया था, या कहाँ पे उन्होंने उसका आयोजन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हर्षवर्धन धार्मिक सभा का आयोजन प्रयागराज में किए थे। प्रयागराज, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। तो अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर आप कमेंट में दीजिए। यह प्रश्न आपको एक तरह से टेस्ट के रूप में दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हूण। जो हूण है यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की, जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी जो स्थापना थी वह किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मौर्य समाज की स्थापना, जो मौर्य समाज है उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की। और अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? जो बाणभट्ट थे वह किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह जो थे वो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। वह जो थे वह हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 41, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम विधि निर्माता, जो प्रथम विधि थी उसके निर्माता कौन हैं? तो प्रथम विधि के निर्माता मनु हैं। जो मनु हैं वह प्रथम विधि के निर्माता हैं। और अगले प्रश्न की ओर हम इसी के साथ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? जो कृष्ण भक्ति है, कृष्ण की जो भक्ति है उसका जो है प्रथम प्रधान या ग्रंथ कौन सा है? तो उसका जो प्रथम प्रधान है या ग्रंथ है वह हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता। अगला प्रश्न जो है हमारा वह आपके सामने है, प्रश्न नंबर 43, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? जो मौर्य साम्राज्य में मुद्रा चलती थी यानी पैसे चलते थे उसका जो प्राचीनतम मुद्रा का नाम क्या था? उस मुद्रा का नाम क्या था? तो उस मुद्रा का नाम पढ़ रखा गया था। उस मुद्रा का नाम पढ़ रखा गया था। और अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी थी उसकी जो सभ्यता थी उसकी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। जो सिंधु घाटी है उसके जो सभ्यता के लोग थे वह किसकी पूजा करते थे? तो वह पशुपति की पूजा करते थे। वह जो है पशुपति को अपना भगवान मानते थे और उनकी पूजा करते थे। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का
प्रयोग किया जाता है? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया जाता है, इंद्र देवता के लिए किया जाता है, जो कि ऋग्वेद में किया जाता है। और अगला प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि लगातार आते रहते हैं, और यह प्रश्न नंबर 46 जो है, पानीपत की दूसरी लड़ाई, जो पानीपत की लड़ाई थी उसमें से जो दूसरी लड़ाई थी वह किनके बीच हुई थी या किनके बीच लड़ी गई थी? तो यह लड़ाई वैग्म खान और हेमू के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई जो थी वैग्म खान और हेमू के बीच लड़ी गई थी। और अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? जो भारत की प्रथम महिला थी वह कौन थी? प्रथम महिला शासक जो थी वह कौन थी? अगला तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका जो है सही जवाब हो जाएगा राजिया बेगम। जो राजिया बेगम थी वह भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? जो मुगल साम्राज्य है उसकी जो नींव हुई, उसकी जो शुरुआत हुई, उसको किस लड़ाई के बाद माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी उसके बाद जो है मुगल साम्राज्य की नींव को माना जाता है। जो अगला प्रश्न है वह आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति जो है वह प्राचीनतम स्मृति है? जो प्राचीनतम स्मृति है वह कौन सी स्मृति है? पाराशर, मनु, नारद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनु स्मृति। जो मनु स्मृति है वह प्राचीनतम स्मृति है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? कौन सी अवधि है जिसमें रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा आर्य अवधि में। इसकी जो रचना हुई थी वह आर्य अवधि में हुई थी। और अगला प्रश्न है, जो गुप्त समाज था उसकी स्थापना किसने की थी? जो गुप्त समाज था उसकी स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना जो थी वह चंद्रगुप्त ने की थी। इसकी जो स्थापना थी, गुप्त समाज की स्थापना थी, वह जो है चंद्रगुप्त ने की थी। और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12। गौतम बुद्ध थे वह अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे या कहाँ दिया था या कहाँ दिए थे? तो ये जो है अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। और इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और जो कि प्रश्न नंबर 53 है। नंद वंश था उसका जो अंतिम सम्राट था, लास्ट सम्राट था, वह कौन था? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, नंदवंश का जो अंतिम सम्राट था वह घनानंद था। जो नंदवंश का सम्राट था, लास्ट सम्राट था, वह घनानंद था। और इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, वह कौन सा शासक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? जो प्राचीन भारत था, हमारा जो प्राचीन भारत था उसमें जो है निष्क नाम से क्या जाने जाते थे या हम किसे जानते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण आभूषण को। जो स्वर्ण आभूषण थे उसे हम जानते थे। और अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने
इबादत खाना बनवाया था? निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? अकबर ने या औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने बनवाया था। अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। और जो अगला प्रश्न है वह आपका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें। तो आपको लगातार इसी तरह हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, क्लासेस देते रहेंगे। अगला प्रश्न है जो कि आपके सामने है, तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी, जो प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी थे विजय सिंह जो प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी थे, उनका जो संबंध था वह किस देश से था, यानी वह किस देश से थे, किस देश से खेलते थे। उनका संबंध जो है वह किस देश से था, तो उनका संबंध फिजी देश से था। फिजी जो है उनका संबंध फिजी देश से था। और अगला प्रश्न है शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर जो थे किस देश के थे या किस देश से संबंध रखते थे। तो यहाँ पर इनको पूछा जा रहा है किस देश से खेलते थे या किस देश से थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रूस से। यह जो शतरंज खिलाड़ी है यह रूस से है। प्रसिद्ध रनर जो है हुसैन बोल्ट जो प्रसिद्ध रनर हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड हैं, यह जो है किस देश से संबंध रखते हैं या किस देश से हैं। तो ये जो है इनका संबंध जमैका से है। इनका संबंध जो है जमैका से है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक करें।